See, today now we'll start this rating scale. Checklist I hope clear होगा आप सबको. Now we'll see the rating scale. अब checklist, as the name was saying, there will be one list and we'll check. Is called the checklist. And now here, rating and scale. There will be one scale and we will rate that. First, I'm showing you image. See, this is the rating scale. And read over here. आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर? See, how good was the performance? This is the question that you have to ask to your respondent. Data collect कर रहे हैं ना हम लोग, तो you will have to ask to your respondent or your population कि how good was the performance. अब आपको जैसे चेकलिस्ट में मैं ये क्वेश्चन पूछती तो वो उतना, जैसे मैंने आपको चेकलिस्ट में एक क्वेश्चन पूछा था, कोरोना वायरस कितना क्या पूछा था यार, कोरोना वायरस कितना हार्मफुल है. चलो, कितना हार्मफुल है, क्या आप चेकलिस्ट में इसका आंसर कर पाओगे? नहीं कर पाओगे. तो उसके लिए आपको रेटिंग स्केल है जो आपको कितना टाइप का क्वेश्चन जो आप पूछोगे ना, दैट दिस रेटिंग स्केल कैन चेक वेरी इजीली. और बहुत ही स्पेसिफिक आंसर आपको दिस रेटिंग स्केल विल गिव, और स्पेसिफिक डेटा दिस रेटिंग स्केल विल गिव यू. ठीक है. सी नाउ एक और इम्पॉर्टेंट चीज बिफोर स्टार्टिंग द रेटिंग स्केल जो है वो हमेशा परफॉर्मेंस अप्रेजल या फिर किसी को जज करने के लिए ही बेटर यूज़ किया जाता है. ठीक है. नाउ यू कैन सी हाउ गुड वॉज द परफॉर्मेंस कितना अच्छा था. अब आपका ये क्वेश्चन है, आप या तो एक्सीलेंट था, वेरी गुड था, एवरेज, बिलो एवरेज, और पुअर और वेरी पुअर. चॉइस इज योर. मीन्स आपको यू हैव कैटेगरी कि इस कैटेगरी में आप आंसर कर सकते हो. आपको अगर बहुत अच्छा लग रहा है तो यू गिव एक्सीलेंट, वेरी गुड है तो यू गिव वेरी गुड. मैं समझ रहे हो ना. तो मतलब हम एक स्पेसिफाइड होकर आंसर दे सकते हैं, थोड़ा कंफ्यूजिंग नहीं रहेगा यहाँ पे, एकदम वेरी क्लियर टू गिव आंसर. यहाँ पर देयर आर लॉट्स ऑफ चॉइसेस कि अरे मैम मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था यार, तो यू गिव गुड. अगर आपको फिर भी गुड भी सेटिस्फाई नहीं लगे, गिव एवरेज. मतलब चॉइसेस इज वेयर, मतलब चॉइसेस आर सो मेनी चॉइसेस आर देयर. तो आप, दिस इज़ वेरी good way to take the data from the respondent in a very particular form. See, now we'll see the terms. Rating scale is one of the inquiry form is a term applied to expression or judgment regarding some situation, objects or character. Opinion हम लेते हैं. दैट ओपिनियन आर यूजुअली एक्सप्रेस्ड ऑन ए स्केल ऑफ वैल्यूज़. उस स्केल में वैल्यूज़ लिखे हुए थे, दैट एक्सीलेंट, वेरी गुड्स, एवरेज, दीज आर दी वैल्यूज़. ठीक है. तो वो वैल्यूज़ को आप रेट, उस वैल्यूज़ में आप उस स्केल में जो वैल्यूज़ लिखे होंगे वो आप एक्सप्रेस करोगे, इज विल बी योर ओपिनियन, वही आपका ओपिनियन होगा. रेटिंग टेक्निक्स आर डिवाइसेस बाय विच such judgments may be quantified. Rating scale is a very useful device in assessing quality, especially when quality is difficult to measure objectively. अब क्वालिटी को आप ऑब्जेक्टिव फॉर्म में मेजर नहीं कर सकते, यस और नो फॉर्म में ऑब्जेक्टिव्स यस नो फॉर्म में आप नहीं क्वालिटीज़ को आप मेजर कर पाए. ठीक है. तो वही मेजर करने के लिए आपको रेटिंग स्केल मिला है, वही रेटिंग स्केल आपको बेटर आंसर देगा. सी फॉर एग्जाम्पल, how good was the performance is a question which can hardly be answered objectively. इस क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव में आपको आंसर देना बहुत हार्ड है, बट इन द रेटिंग स्केल इट इज़ वेरी इजी टू गिव दिस आंसर बाय यूजिंग दिस स्केल और यूजिंग दिस वैल्यूज़. ठीक है. ये वैल्यूज़ यूज़ करके यू कैन गिव आंसर ए बेटर वे और एक पर्टिकुलर वे. तो बहुत अच्छे से आप इसका आंसर कर पाओगे. सो दिस इज कॉल्ड द रेटिंग स्केल. दिस इज़ द मोस्ट कॉमनली एंड यूज इंस्ट्रूमेंट बाय फॉर मेकिंग अप्राइजल. जैसे आप लोग को MPMSU से अप्राइजल फॉर्म भरने का दिया था ना, फीडबैक फॉर्म, उसमें भी आप अगर देखोगे ओपन करके तो यू विल गेट दी दिस रेटिंग स्केल कि गुड, वेरी गुड,
एक्सीलेंट, इस टाइप के ऑप्शंस अगर कहीं पे आपको किसी स्केल में मिल रहा है तो दैट वी कॉल दी रेटिंग स्केल। तो इस टाइप की रेटिंग स्केल यूज़ किया जाता है, ठीक है। आप भी जब क्वेश्चनर बनाओगे अपने स्टडी के लिए नेक्स्ट ईयर 4th ईयर में, आप जब रिसर्च करोगे और क्वेश्चनर बनाओगे तो यू विल यूज़ दिस टूल ऑफ रेटिंग स्केल। ये टूल को यूज़ करना रेटिंग स्केल का। जब आप क्वेश्चंस पूछोगे तो रेटिंग स्केल से पूछना, ताकि वो आपको एक्यूरेट आंसर मिल सके। इट हैज़ ए लार्ज वैरायटी ऑफ फॉर्म्स एंड यूजेस, बहुत लार्ज वैरायटी ऑफ फॉर्मेट्स, बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं इसके, और यूजेस भी उतने ही बहुत यूज़फुल है ये। दे डायरेक्ट अटेंशन टू नंबर ऑफ एस्पेक्ट्स और ट्रेट्स ऑफ द थिंग्स टू बी। Now the purposes of the rating scale. Rating scale have been successfully utilized for the measuring the following: टीचर परफॉर्मेंस, इफेक्टिवनेस। अब बहुत अच्छे से मेजर, जैसे आप लोग हमारा जब फीडबैक फॉर्म भर रहे थे, अच्छा आप लोग ने, हाँ आप लोग के क्वेश्चंस ऐसे रहे होंगे जिसमें टीचर्स के फीडबैक फॉर्म आप लोग को भरने थे, तो उसमें आप लोग क्लियरली आप यूजिंग दिस रेटिंग स्केल आप बहुत अच्छे से, जैसे दो ऑप्शंस रहते हैं कि क्या ये टीचर आपके लिए बेनिफिशियल है, यस और नो। अगर ये दो ऑप्शन रहेंगे तो आप उतनी अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे अपने आंसर्स जितने अच्छे से आप रेटिंग स्केल पे कर पाओगे। आई होप कि दिस इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल जो मैंने अभी आपको बोला, ठीक है। पर्सनालिटी, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, इमोशनल इंटेलिजेंसी, ये सब आप इजीली रेटिंग स्केल से चेक कर सकते हो। किसी बंदे की एंग्जाइटी, अब आप उसको यस और नो में, आर यू एंग्शियस, यस और नो, तो ही विल से यस। अब कितना एंग्शियस है आप, हाउ यू विल रेट दैट एंग्जाइटी, तो यू विल यूज दिस रेटिंग स्केल। बाय यूजिंग दिस रेटिंग स्केल यू कैन easily check their anxiety level, stress level, emotions, their personality, everything you will be easily checked by this rating scale. Now there are some hints for constructing the rating scale. Rating scale construct करने से पहले कुछ 2-3 चीज़ें हैं वो आपको ध्यान रखना है। The subjects or the phenomena to be rated, जो subjects जो भी phenomena rate करना है वो clearly mention होना चाहिए, ठीक है। जैसे अब now I'm giving example, BSc नर्सिंग फर्स्ट ईयर को कितना डांस करने आता है, कितने डांस फॉर्म्स आते हैं, तो उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस में वो यू विल गिव द ऑप्शंस 2, 3, 4, 5, 6, जो भी ऑप्शंस है आप दो उनको, तो यू विल बी ईजिली अवेयर कि कितने उनको फॉर्म्स आते हैं। वन मोर आई एम टेलिंग यू, BSc नर्सिंग फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को डांस में कितना इंटरेस्ट है, डांस में कितना इंटरेस्ट है। अब यू विल गिव द ऑप्शंस लाइक वेरी मच इंटरेस्टेड, वेरी इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड एंड नॉट इंटरेस्टेड, नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड। तो ये दीज आर दी ऑप्शंस आप दोगे उसको, जो जिस टाइप के उसका जो उसका ओपिनियन होगा तो वो उस हिसाब से अपने फिलअप करेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज द कंटिन्यूम along which they will be the continuum along which they will be rated and the judges who will do the rating. Here there is a one important thing I am going to tell you. The rater means जैसे जो रेट कर रहा है, जैसे आप रेट करते हो ना, लिखते हो उसमें आप, जो भी रिस्पोंडेंट होता है वो रेटर कहलाता है, वो रेट करता है। तो रेटर के ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। कई बार रेटर जो होता है पार्शियल होता है, जैसे अब आपके कोई फेवरेट टीचर होंगे, ठीक है, भले वो फेवरेट टीचर अच्छे से नहीं पढ़ा रहा होगा, फिर भी वो आपका फेवरेट है, तो यू विल गिव द हाईएस्ट नंबर टू दैट फेवरेट टीचर। भले वो आपको अच्छे से नहीं पढ़ाता होगा, बट उसके बावजूद भी आप उसको अच्छे नंबर दोगे, तो दिस इज कॉल्ड दी रेटर्स एरर। ये एक रेटर्स एरर होता है। आप लोग ये ऐसे टाइप के एरर्स आप लोग क्रिएट करते हो, अगर सब लोग नहीं करते, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो ऐसा करते हैं, तो ये दिस इज कॉल्ड द रेटर्स एरर, ठीक है। नेक्स्ट, दिस इज द लिमिटेशंस ऑफ द रेटिंग स्केल।
सी देर आर दी एरर्स जो मैं आप लोग को भी बता रही थी, द एरर ऑफ सेंट्रल टेंस, दीज आर दी एनालिसिस थिंग्स जो मैं आपको भी नहीं पढ़ाऊंगी, जो आपको पल्ले नहीं पढ़ने वाला है. यू जस्ट अंडरस्टैंड दी लिमिटेशंस. में मेजर लिमिटेशंस यही है कि रेटर्स एरर क्रिएट करता है, दैट इज़ द लिमिटेशन. सी द यूजेस ऑफ रेटिंग स्केल. फर्स्ट विल सी दी हेल्पफुल इन फिलिंग आउट एडमिशन ब्लैंक फॉर कॉलेजेस. जैसे ब्लैंक एडमिशन नॉट सुटेबल. हेल्पफुल इन फाइंडिंग आउट स्टूडेंट्स नीड. डेफिनेटली स्टूडेंट्स की नीड्स को फाइंड आउट करने के लिए बहुत हेल्पफुल है. मेकिंग रिकमेंडेशंस टू एम्प्लॉयर्स. जैसे कोई एम्प्लॉयर के रिकमेंड करना है तो ये उसमें आप इजीली यूज़फुल हो सकता है. स्टिमुलेटिंग इफेक्ट अपॉन द इंडिविजुअल हु आर रेटेड. जैसे इफ़ेक्ट्स निकालना है आपको, स्टिमुलेटिंग इफेक्ट्स अपॉन द इंडिविजुअल हु आर रेटेड. जो रेट कर रहा है उसके, जो फॉर एग्जांपल आप लोग स्टूडेंट्स हैं, आप लोग मुझे रेट कर रहे हो, तो आपको ऐसा क्या क्या चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं मेरी, जो आप मुझे, यू आर गिविंग मी गुड रेटिंग और बैड रेटिंग. तो दिस इज़ कॉल्ड द मेन यूजफुल ऑफ दिस रेटिंग स्केल. ठीक है. Now limitations all done. So this was all about the rating scale. That's all about this. Or next class we'll see the, I think validity and reliability is there. वैलिडिटी रिलायबिलिटी क्या होती है इस टूल्स की. जैसे मैंने आप लोग को आज चेकलिस्ट पढ़ाया, रेटिंग स्केल पढ़ाया, तो इस सब की वैलिडिटी रिलायबिलिटी. जैसे आपका फ़ोन है, योर फोन, मोबाइल फ़ोन, your BP apparatus, your thermometer, these are your tools. Then what is the reliability, what is the validity of their these tools, वो हम पढ़ेंगे कल, reliability and validity. So that's all about the today.